जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूं एक नया शुरुआत। जी हां, 5 मार्क्स स्पेशल। आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वह हमारा होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह होगा हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि 5 मार्क्स स्पेशल होगा। जी हाँ, आज हम लोग जो क्लास में पढ़ेंगे वह 5 मार्क्स हमें दिलाने वाले हैं और आप लोग इस 5 मार्क को छोड़ना नहीं है, तो जुड़े रहे हमारे साथ और 5 मार्क्स लेना है। ये 100% गारंटी के साथ है कि ये सवाल जो ये क्लास में आएगा, ये सवाल परीक्षा में आने वाले हैं। तो जुड़ जाए हमारे साथ। आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश से शुरुआत करेंगे। जीरो से हीरो तक बनने का सफर हम आपको तय कराएंगे, जीरो से हीरो तक का चलेंगे हम लोग आज की क्लास में स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले मेरा सवाल आएगा, हम लोग जो इंग्लिश की शुरुआत करते हैं, हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंग्लिश क्या है। इन चीज़ों पर हम लोग सबसे पहले विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे और हम लोग जानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसमें कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश क्या है। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग, ये इंग्लिश जो लिखते हैं हम लोग, इंग्लिश है क्या, हम लोग इस पर पहले विश्लेषण करेंगे। पहले जान लेते हैं हम लोग इस पर कि इंग्लिश है क्या, आखिर इंग्लिश है क्या। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश क्या है। आप लोग लिखेंगे तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। याद रखेंगे, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, साथ ही साथ इंग्लिश इज ए वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, साथ ही साथ इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड। इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड। हम लोग इस तरह से जाना कि इंग्लिश के बारे में देखते हैं। इंग्लिश जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज इंग्लिश का निचोड़ निकाल लेंगे कि इंग्लिश क्या है और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और कहाँ से इसका जन्म हुआ। जी हाँ, तो हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की जो है, यह इंग्लिश जो है, इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। अर्थात हम लोग जो बोलचाल की भाषा में जो यूज करते हैं, इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। और साथ ही साथ इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। कहने का आशय है कि इंग्लिश जो है एक वैश्विक स्तरीय भाषा है, अर्थात विश्व स्तरीय भाषा है, ग्लोबल लैंग्वेज है। और साथ ही साथ इंग्लिश इज ए वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, अर्थात यह जो इंग्लिश वर्ल्ड वाइड, विश्व को जोड़ने वाले, अर्थात कहते हैं विश्व को एक धागे में बांधने वाला, अर्थात विश्व स्तरीय भाषा है। फिर कहता है इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये देखेंगे ध्यान पूर्वक, तो इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। कहने का आशय है मेरे प्यारे साथियों कि इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर हम लोग सब इसको हम लोग, मैं आपको अनेक बताया हूँ, लेकिन सबका मीन्स एक ही है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और साथ ही साथ इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड, अर्थात कहने का आशय है कि इंग्लिश जो है विश्व को एक दूसरे से जोड़ने का, इस तरह से जोड़ने का जो ना, इंग्लिशवा जो है ना एकमात्र साधन है। अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो हम किसी भी देश से जा सकते हैं, परिभ्रमण करके घूम करके आ सकते हैं। इंग्लिश हमारा आधार है, इंग्लिश हमारा बेस है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे इंग्लिश के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं, इस तरह से हमने इंग्लिश के बारे में पढ़ा।
अब आता है सवाल, इंग्लिश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अब इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ। तो अब यहाँ देखेंगे, इंग्लिश जो है मुख्य रूप से इंग्लिश के जन्मदाता हम लोग ब्रिटेन से, ये जो ब्रिटेन है ना, ये ब्रिटेन और इंग्लैंड, ये मुख्य रूप से अंग्रेजी के जनक जाने जाते हैं। ब्रिटेन और इंग्लैंड को मुख्य रूप से मतलब अंग्रेजी के जनक जाने जाते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होता है हमारा कि अब टाइप्स में, अब देखते हैं हम लोगों ने बहुत सारे इंग्लिश को पढ़े हुए हैं बहुत तरीके से इंग्लिश को। अब साथ ही साथ अगर हम इसके बेस को जाने, अभी इसका पीरियड के आधार पर जाने, इसको तरीके से स्पीच के आधार पर इसको हम लोग जाने, इंग्लिश के मतलब कि इंग्लिश का क्लासिफिकेशन जो है अर्थात भाषाई आधार पर हम लोग इसको देखें। इंग्लिश दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश जो होते हैं टाइप ऑफ, मतलब कहने का आशय कि ये टाइप ऑफ इंग्लिश, टाइप ऑफ इंग्लिश देखेंगे, टाइप ऑफ इंग्लिश जो होता है ये दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का इंग्लिश हुआ, एक हुआ हमारा ब्रिटिश इंग्लिश, एक होता हमारा ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, दूसरा होता है हमारा अमेरिकन इंग्लिश। जी हाँ, अमेरिकन इंग्लिश, आप लोग इसको लिखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। इंग्लिश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर इंग्लिश का भाग किया जाए, विभाजन किया जाए तो दो प्रकार का हुआ, एक ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग आगे लिखते हैं इसको आगे। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के पास। अब हम लोग इंग्लिश के डिवीजन यानी विभाजन को अगर बात करते हैं, इंग्लिश हमने लिखा था दो प्रकार से होते हैं। हम लोग इस तरीके से समझेंगे, ये हुआ हमारा ब्रिटिश इंग्लिश, ये हुआ हमारा ब्रिटिश इंग्लिश, इसको देखेंगे, ये हुआ हमारा ब्रिटिश इंग्लिश। दूसरा होता है बेटा देखिएगा अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बारे में। अब हम लोग यहाँ ध्यान पूर्वक समझेंगे। अब तो यहाँ विभाजन हो गया है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। अब हम लोग कौन सा इंग्लिश यूज करते हैं, हम लोग जो है ना, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश का यूज करते हैं। और अमेरिकन इंग्लिश जो है ना, अमेरिकन इंग्लिश थोड़ा सा शॉर्टलेस इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश पूरे दुनिया का जो होता है, पूरे दुनिया का लगभग 90% आबादी जो है, 90% कंट्री जो है ब्रिटिश इंग्लिश का यूज करता है। और साथ ही साथ अमेरिकन इंग्लिश जो होते हैं वो मुख्य रूप से अमेरिका की भाषा है। तो अब हम लोग इन दोनों के डिवीजन को जानेंगे, हम लोग इस तरह से इसके कन्फर्मेशंस को जानते हैं कि क्या विभाजन है। तो ब्रिटिश इंग्लिश को देखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, तो इट यूज टू 90% पीपल इन होल वर्ल्ड, कहने का आशय है इसका जो होते हैं दुनिया में 90% लोग जो होते हैं इस भाषा का यूज करते हैं। इट इज द बेस ऑफ, इट इज द बेस ऑफ इंग्लिश, इट इज द बेस ऑफ इंग्लिश। इट्स स्टार्टेड इन ब्रिटेन, अर्थात इसका शुरुआत ब्रिटेन में हुआ था। अर्थात ये जो होता है, अर्थात मेन लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन एंड इंग्लैंड,
अर्थात कहने का आशय है बेटा ये जो होता है ब्रिटेन और इंग्लैंड का मुख्य भाषा है, ये ब्रिटेन और इंग्लैंड का जो होता है मुख्य भाषा है। इट्स vocabulary is very easy and understandable its vocabulary is very easy and अंडरस्टैंडेबल, अर्थात कहते हैं कि इसका जो वोकैबुलरी होता है, इसका जो शब्दकोश होता है बहुत ही इजी और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होता है। आप लोग इसको देखेंगे कि ये था हमारा ब्रिटिश इंग्लिश। कहने का आशय बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इट्स यूज टू 90% पीपल इन होल वर्ल्ड। यह जो होते हैं दुनिया का 90% आबादी जो होता है इस भाषा का यूज करता है। और साथ ही साथ यह जो होता है अंग्रेजी का एक बेस है, बेस प्लॉट्स हैं अंग्रेजी का। साथ ही साथ इट्स स्टार्टेड इन ब्रिटेन, अर्थात इसका जो शुरुआत हुआ था ब्रिटेन से हुआ था, इंग्लैंड से। द मेन लैंग्वेज, अर्थात मेन लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन एंड इंग्लिश एंड इंग्लैंड, यह जो होता है ब्रिटेन और इंग्लैंड का जो होता है मेन लैंग्वेज होता है। इट्स वोकैबुलरी इज वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, अर्थात इसका जो वोकैबुलरी होता है और इसका जो होता है अंडरस्टैंडेबल होता है, अर्थात इसका जो शब्दकोश होता है बहुत ही आसान, लगभग आसान और साथ ही साथ ये समझदारी भरा पूर्वक, समझदारी भरा भी होता है। इस तरह से हमने इसको जानते हैं। फिर अब हम लोग चलते हैं अगले में अमेरिकन इंग्लिश। अब ये देते हैं इट इज मेन लैंग्वेज, इट इज मेन लैंग्वेज ऑफ अमेरिका, अर्थात ध्यान दीजिएगा बेटा ये जो होता है मेन लैंग्वेज है अमेरिका का, मेन लैंग्वेज होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज इट इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज इन ब्रिटिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। इट इज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ हम लोग देखेंगे इट इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, अर्थात यह जो होता है बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है। इट्स यूज टू 10% it used to 10% people in whole world and it is the parts of British English, it is the parts of British English, अर्थात यह जो होता है ना बेटा यह ब्रिटिश इंग्लिश का पार्ट्स होता है, यह जो होता है ब्रिटिश इंग्लिश का ही पार्ट्स है। लेकिन अमेरिका जो है ना, अमेरिका थोड़ा सा एक्सपर्ट है ना, अमेरिका सब इसका खानदानी आदत रहा है अमेरिका का कि दूसरे का चीज़ अपना बना लेना, दूसरे का चीज़ में काम आरानी, टांग अड़ाना और टांग अड़ा करके मतलब उसको सहायता देना और उसके बल में जो है ना अब उसको हड़प लेना। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका बड़ा होशियार है ना, ये अमेरिका बड़ा होशियार है। तो यह जो है ना मतलब क्या किया, ब्रिटिश इंग्लिश जो था ना इसी से उधार लेकर, मतलब इसका यूज अमेरिका वासी भी पहले ब्रिटिश इंग्लिश का यूज क्या करता था, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते जो ना अंग्रेजी में कुछ इन्होंने अपना कुछ टेक्निक, ये जो दिमाग है ना, ये दिमागवा लगा करके जो है ना ये ब्रिटिश से अपना अलग कर लिया। जिस प्रकार से इन्होंने अमेरिका के बारे में, जिस प्रकार से अमेरिका ने अपना धाक जमाने के लिए जर्मनी पर परमाणु बम गिरा दिया, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका यानी अपने इंग्लिश भाषा को बनाने के लिए मतलब कि ब्रिटेन से जो है ना मतलब कि बगावत कर दिया, यानी अपना भाषा इन्होंने इस्तेमाल कर दिया, यानी अपना लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे यह विस्तार भी हो गया और अमेरिका ने अपनी भाषा मान्यता मनवा ही लिया। इसलिए इंग्लिश को जो है दो क्षेत्रों में बांटा गया, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। अब ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि डिफ्रेंसिएशन पैदा करता है, हम लोग देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखे जाए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कलर, COLOUR कलर, यहाँ देखिएगा बेटा इसके एग्जाम्पल में जब आते हैं, इसके अकॉर्डिंग में इसके एग्जाम्पल में आते हैं तो कलर नहीं, COLOR कलर,
देखिएगा इसका उदाहरण देखिएगा कितना मस्त उदाहरण है। कलर, ये देखिएगा दोनों में क्या अंतर है। देखिएगा बेटा इसमें COLOUR, कलर मतलब हम लोग जानते हैं रंग, लेकिन यहां आते हैं तो देखिए कलर, ये होता है कलर। जैसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कंप्यूटर, क्या लिखते हैं, कंप्यूटर। ये क्या लिखता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। ये क्या लिखता है, कंप्यूटर। ये क्या लिखता है, कंप्यूटर, डायरेक्ट लिखता है ये कंप्यूटर। ये जो होता है कलर, ये हुआ हमारा ब्रिटिश इंग्लिश। ये कलर, दोनों का उच्चारण जो होता है ना सेम टू सेम होता है, लेकिन दोनों का बनावट जो होता है ना, उसकी लिखावट जो होता है बहुत ही डिफ्रेंसिएशन होता है, बहुत ही अंतर भरा होता है। ये था कलर और कंप्यूटर। अब हम लोग इसके विस्तार पूर्वक जानते हैं ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बारे में हम लोग जाना, फिर आगे हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग इसको जाना, फिर चलते हैं हम लोग आगे इसके ब्रिटिश के बाद अमेरिकन, ब्रिटिश के बाद अमेरिकन इंग्लिश पढ़ा, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे में। स्पीच वैल्यू ऑफ इंग्लिश, अर्थात स्पीच वैल्यू अर्थात कहते हैं इसको वैलिड कितना माना गया है। अब देखिएगा कुछ ऐसा देश होगा, मतलब कि कुछ ऐसे देश होते हैं जो कि अपना स्पीच के आधार पर अपना मुख्य भाषा मानते हैं, सेकेंडरी भाषा मानते हैं, और तीसरा भाषा अर्थात कहने का आशय फोर्जन मानता है। अर्थात स्पीच के आधार पर अगर हम लोग बात किया जाए, बेस ऑन स्पीच, बेस ऑन स्पीच के बारे में बात किया जाए, इसका जो डिवीजन हुआ बेटा, ये समझने का कोशिश कीजिए। आप लोगों के एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि ऐसे 5 देश का नाम बताइए जो कि अंग्रेजी को मतलब अपना मेन भाषा मानता है। ऐसे 5 देश का नाम बताइए जो आपने इंग्लिश को जो है सेकेंडरी भाषा मानता है। ऐसे 5 देश का नाम बताइए जो कि अंग्रेजी को फॉरेन कंट्री यानी फॉरेन लैंग्वेज मांगता है, अर्थात विदेशी भाषा मानता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं, बेस ऑन स्पीच अर्थात भाषण के आधार पर, अर्थात बोलने के आधार पर, उसको जो डायलेक्टस यानी ये जो बोलचाल के आधार पर हम लोग बात करें, बेस ये जो 3 प्रकार से हम लोग बांटा गया है। अर्थात ये जो होता है बेटा इसमें से ये होता है मेन लैंग्वेज, अर्थात मेन लैंग्वेज कहने का आशय है ये मेन लैंग्वेज इसको मानता है। फिर होता है हमारा सेकेंडरी लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग इसको मानते हैं टोंग लैंग्वेज, मदर टोंग लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज कहिए या मदर टोंग लैंग्वेज, मदर टोंग लैंग्वेज। उसके बाद आता है हम लोग हमारा होता है सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, यह था हमारा सेकेंड लैंग्वेज। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा फॉरिजन, ये जो फॉरेन लैंग्वेज होता है ये तीसरा फॉरेन लैंग्वेज। कहने का आशय है ऐसा मतलब देश का उदाहरण बताऊंगा कि कौन कौन से देश हैं जो कि अंग्रेजी को मुख्य भाषा मतलब भाषा के आधार पर इसको मेन लैंग्वेज मानता है, सेकेंड लैंग्वेज मानता है और फॉरेन लैंग्वेज, अर्थात ऐसे देश का नाम बता रहा हूं मैं जो कि मतलब कि अंग्रेजी को मुख्य भाषा अर्थात अपनी मातृभाषा समझता है। तो मैं उस बता दूं उसको जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका, अर्थात इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका एंड आयरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड आयरलैंड। आयरलैंड जो होता है बेटा ये 5 ऐसे देश हैं जो कि मतलब मुख्य रूप से अंग्रेजी को मुख्य भाषा के रूप में मानते हैं। वो कौन कौन सा है? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ये कनाडा लिखा है बेटा इसको कनाडा, ये सी यहाँ से कनाडा, जो समझ में नहीं आएगा आप हमको बताएंगे। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड, ये जो है हमारा ये
पांच देश का नाम बताया मैंने जो कि मुख्य भाषा मानता है। अब सेकेंड लैंग्वेज कौन कौन सा है? सबसे पहले अंग्रेजी को सेकेंड लैंग्वेज मानने वाला है इंडिया। सेकेंड लैंग्वेज को मानता है इंडिया, जो अपना द्वितीयक भाषा जो है इंग्लैंड इंग्लिश को मानता है पाकिस्तान, मलेशिया, ये जो ना साथ ही साथ यह जो है मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, और साथ ही साथ इसका जो ना सिंगापुर और नाइजीरिया, नाइजीरिया, ये 5 देश को मानते हैं हम लोग सेकेंड लैंग्वेज। इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर एंड नाइजीरिया, ये 5 देश हैं जो कि इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज। अब आएगा सवाल, कहते हैं कि 5 ऐसे कंट्री का नाम बताइए जो कि अंग्रेजी को द्वितीयक भाषा के रूप में मानता है। तो आप लोग तो जवाब दे देंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग इसका जवाब दे देंगे। तो कहते हैं इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर और नाइजीरिया, ऐसे 5 देश हैं जो कि द्वितीयक भाषा के रूप में मानते हैं। अब तीसरे स्थान पर आते हैं हमारा फॉरेन कंट्री, यानी फॉरेन लैंग्वेज अर्थात विदेशी भाषा। अंग्रेजी को विदेशी भाषा कौन कौन मानते हैं? विदेशी भाषा ऐसा कौन सा देश है जो कि विदेशी भाषा के रूप में मानते हैं? इसको विदेशी भाषा के रूप में अगर हम लोग माने तो विदेशी भाषा के रूप में जैसे रसिया, चाइना, अरब, जापान, जैसे रसिया, चाइना, जापान, और साथ ही साथ जापान, उसके बाद अरब, ये सारा देश जो है, ये सारा देश जो कि फॉरेन कंट्री के रूप में मानता है, अर्थात इजिप्ट, ये देश हैं जो कि आप मतलब कि अंग्रेजी को फॉरेन कंट्री के रूप में मानते हैं। फॉरेन अर्थात विदेशी भाषा के रूप में इसको मानते हैं और उसको बेस बनाते हैं। इस तरह से हमने इंग्लिश के बेस और स्पीच के बारे में भी जाना। अंग्रेजी जो होते हैं 3 प्रकार से मतलब बोला जाता है, मदर टंग लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और मतलब कि फॉरेन लैंग्वेज। इसको मान्यता दिया गया है, मान्यता के आधार पर। अब आप लोग इसको लिख लेंगे, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं हम लोग आगे इसके प्रश्नों की ओर आगे चलते हैं। तो हमने इस पार्ट में अभी तक में बेस ऑफ इंग्लिश स्पीच के बारे में जाना। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और विस्तार पूर्वक जानेंगे कि क्या मतलब कि ये जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले हैं, और हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ।